आजकल युवाओं में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ लगी हुई है। युवा ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब होता है वो व्यक्ति जो समाज की सोच पर अपना प्रभाव डाल सके, समाज को, लोगों को ये बता सके कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। लाखों फॉलोअर्स बनाने के बाद ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते क्या हैं? ये पैसा लेकर आपको ये बताने लगते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा ख़राब, बाज़ार से क्या ख़रीदो, क्या मत ख़रीदो, किस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सा कपड़ा या जूता आपको बाज़ार से लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। और इनकी दुनिया यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिम्मेदारी कोई नहीं है। लेकिन अब हम आपको एक सच्चे सोशल इन्फ्लुएंसर की कहानी सुनाना चाहते हैं। और ये खबर नहीं है, ये कहानी है। ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल समाज के भले के लिए करते हैं। ये कहानी है 17 साल की तेजस्वी मनोज की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि असली इन्फ्लुएंसर वो होता है जो समाज में बदलाव लाता है और लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है। तेजस्वी मनोज को दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर फीचर किया है और किड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली भारतीय मूल की तेजस्वी मनोज ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जो अमेरिका में बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड के जाल से बचाता है। वो बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए पिछले 1 साल से काम कर रही हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से, अपने परिवार से की। वर्ष 2024 में उनके दादाजी को पैसे के लिए एक फेक ईमेल आया। ये ईमेल तेजस्वी के चाचा के नाम से आया था और जिसमें तेजस्वी के चाचा ने तेजस्वी के दादाजी से $2000 मांगे थे। अब आम तौर पर जब इस तरह का कोई मेल आता है या इस तरह का कोई फ़ोन आता है तो हमारे देश के बुज़ुर्ग हों या किसी और देश के बुज़ुर्ग हों, वो यही सोचते हैं कि हो सकता है मेरे बेटे ने, मेरे रिश्तेदार ने या मेरे ही किसी जानने वाले ने ये मेल भेजा होगा या ये फ़ोन किया होगा। इस प्रकार से ये लोग उसमें फंस जाते हैं। अब आप देखिए, जब ये मेल आया तो तेजस्वी ने अपने दादाजी को सावधान किया और उन्होंने अपने दादाजी से कहा कि आपको अपने बेटे से ये चेक करना चाहिए फ़ोन करके कि उन्होंने वाकई ऐसा मेल भेजा है या नहीं। और जब तेजस्वी के दादाजी ने उनके चाचा से बात की तो पता चला कि ये वाकई साइबर फ्रॉड था और तेजस्वी के चाचा ने ऐसा कोई मेल भेजा ही नहीं था। और इस तरह से तेजस्वी ने सबसे पहले अपने दादाजी को इस साइबर फ्रॉड से बचाया। इस घटना के बाद तेजस्वी को महसूस हुआ कि जो उनके दादाजी के साथ हुआ वो बहुत सारे बुजुर्गों के साथ हो रहा है। ऐसे बुजुर्गों को बचाने के लिए तेजस्वी ने शील्ड सीनियर्स नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की और वो इस वेबसाइट के जरिए बुजुर्गों को इंटरनेट पर धोखाधड़ी से बचना सिखाती हैं। तेजस्वी बुजुर्गों को बताती हैं कि कैसे असली और नकली ईमेल और मैसेजेस की पहचान करनी चाहिए। अगर बुजुर्गों के पास कोई फर्जी ईमेल आया है तो वो तेजस्वी की इस वेबसाइट से मदद ले सकते हैं। वो बुजुर्गों को किसी भी साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट करना भी सिखाती हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, पहचान कैसे करनी है। आज साइबर क्राइम भारत में भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार बन रहे हैं और इनमें से बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के बुजुर्ग हैं। हम भी अपने शो डिकोड में हमारे देश के जो दादा दादी हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए लगातार इस प्रकार के मुहिम चलाते रहते हैं। आज हमें दूरदर्शन का ये मंच मिला है। आपका मनपसंद चैनल है दूरदर्शन डीडी न्यूज़। उसके ज़रिए हम देश के बुजुर्गों तक पहुंचना चाहते हैं, आपके दादा दादी तक पहुंचना चाहते हैं और लगातार हम ये कहते हैं कि आपको भी अपने दादा दादी और बुजुर्गों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे था और उस दिन हमने भारत के युवाओं से अपील की थी। बुजुर्गों का डिजिटल ज्ञान बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में 60% से ज़्यादा बुजुर्ग ये मानते हैं कि उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जानकारी या तो है ही नहीं या फिर बहुत कम है और इसी बात का फ़ायदा साइबर ठग उठाते हैं। हमारे देश के जो साइबर ठग हैं
वो बुजुर्गों को सबसे पहले निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बुजुर्गों को इंटरनेट के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में और डिजिटल क्रांति के बारे में, डिजिटल पेमेंट कैसे होती है इसके बारे में बहुत कम जानकारी है या है ही नहीं। और इसलिए हमारे देश के बुजुर्ग जो हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। मैं आपको एक पुराना वीडियो दिखा रहा हूं। उस वीडियो में आप देखिए कि कैसे हमने देश के लोगों से उस दिन अपील की थी। तो आज मैं देश के युवाओं को एक टास्क देना चाहता हूं। आज से आप अपने घर में डिजिटल गुरु बन सकते हैं। आज से घर के युवा, घर के बच्चे हर रोज अपने 24 घंटे के दिन में से कम 10 मिनट अपने माता पिता या दादा दादी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दें। उन्हें बताएं कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, ऐप्स का इस्तेमाल करना उन्हें सिखाइए। दूसरा, ऐप्स में बुजुर्गों के इस्तेमाल का अलग से मोड हम जोड़ सकते हैं। इसलिए जो लोग ऐप्स बनाते हैं उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए एक अलग से कोई मोड उन्हें बनाना चाहिए, जिसमें आसान भाषा में हर जानकारी दी जा सके। देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से हमारी अपील है कि वो बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली ऐप्स बनाएं। और हमारे देश में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं या हमारे देश के जो गली मोहल्ले हैं, वहां पर डिजिटल सीनियर क्लब्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें इलाके के ही युवा बुजुर्गों को डिजिटल ट्रेनिंग दे सकते हैं।